आज की डेट में फैटी लीवर की बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी है। हर 5 में से एक व्यक्ति को आज की डेट में फैटी लीवर की बीमारी है। जब लीवर में फैट की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाती है तो उसी कंडीशन को ही फैटी लीवर बोला जाता है। और फैटी लीवर होने के पीछे मेनली 4 कारण हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बाहर की चीज़ों का सेवन करते हैं, ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा ऑयली चीज़ों का सेवन करते हैं, इसकी वजह से भी आपको लीवर में फैट की मात्रा जो है वो बढ़ सकती है। मेडिकल भाषा में इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है और आजकल सबसे ज़्यादा इसी के केसेस ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी है, इस वजह से भी आपको ये बीमारी हो सकती है, या फिर आपका जो वजन है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से भी आपको फैटी लीवर हो सकता है। और यहाँ तक कि अगर आपने अल्कोहल या फिर बियर का भी सेवन ज़रूरत से ज़्यादा किया है तो इसकी वजह से भी आपको लीवर में फैट की मात्रा जो है वो जमा हो सकती है। यहाँ पर देखिए और भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त अभी आपको फैटी लीवर की बीमारी है तो आप लोग अभी ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, टाइम टू टाइम मेडिसिन ले रहे होंगे, और मेडिसिन के साथ साथ आपको एक प्रॉपर तरीके से डाइट लेना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिन चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं तो आपकी ये जो फैटी लीवर की बीमारी है काफ़ी तेज़ी से ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट जानते हैं होम रेमेडीज़ फॉर फैटी लीवर डिसीज़। तो यहाँ पर मैं आपको टोटल 7 चीज़ें बताने वाला हूँ और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन 7 चीज़ों को किस तरीके से बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले चीज़ के बारे में, वो है अदरक। अदरक की मदद से भी आप लीवर में जमे इस फैट को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसके बाद आपको 1 गिलास पानी को गर्म होने के लिए जो है वो लगा देना है। जब तक पानी गर्म होगा तब तक आपको अदरक का जो छिलका है वो आपको हटा लेना है और अदरक को आपको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। जब छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाएगा उसके बाद उस अदरक को आपको उस पानी में डाल देना है और तकरीबन आपको 10 मिनट तक धीमी आंच पर इसी तरीके से आपको बॉईल करना है। जब धीरे धीरे बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा और जब पानी आधा कप रह जाएगा उसके बाद आपको इसको छान लेना है। और यहाँ पर अदरक की चाय जो है वो बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इस चाय का सेवन दिन में जब भी आपको टाइम मिले तब आपको ज़रूर करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अदरक का सेवन अगर आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो इसकी वजह से लीवर से संबंधित कैंसर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ये बात रिसर्च में भी सामने आई है कि अदरक में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी जो वो प्रेजेंट है। साथ ही साथ अदरक में एक मेन एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट है जिंजरोल, और इसकी वजह से लीवर में जो सूजन हो रखा है वो सूजन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ लीवर में जो फैट जमा हुआ है वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ तक कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट है जिसकी वजह से लीवर इन्फेक्शन बार बार होने का जो खतरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी का सेवन सबसे ज़्यादा लोग वजन को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लीवर के केस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। उसके लिए आप सिंपली 1 गिलास पानी में 1 चम्मच ग्रीन टी जो है वो डाल दें और तकरीबन आपको 5 मिनट तक ग्रीन टी को अच्छी तरीके से बॉईल करना है धीमी आंच पर। उसके बाद आपकी जो ग्रीन टी है वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगी। और इसका भी सेवन जब भी आपको दिन में टाइम मिले इसका सेवन आपको ज़रूर करना है, क्योंकि इसका सेवन करने से भी आपके लीवर में जो सूजन हो रही है उस सूजन को कम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। और स्पेशल फ़ायदा ग्रीन टी को पीने से आपको मिलने वाला है वो ये कि ये जो है फैट के एब्जॉर्प्शन को काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है। तो लीवर में जो फैट जमा है वो तो धीरे धीरे कम होगा ही, साथ ही साथ ओवरऑल आपकी बॉडी में जो फैट डिपॉजिट हो रखा है उसको भी कम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है वो है लहसुन। अगर आप सुबह सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कलियाँ चबा चबा करके सेवन कर लेते हैं तो फैटी लीवर के केस में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो गलती करते हैं कि लहसुन का सेवन किस तरीके से करना चाहिए ये बात आपको नहीं पता है। यहाँ पर मैं आपको सही तरीका बता देता हूँ। आपको लहसुन की 2 कलियाँ ही लेनी है और सुबह सुबह खाली पेट ही सेवन करना है। लेकिन सेवन करने से पहले यहाँ पर जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये बात नहीं पता रहेगी, अगर आपने ऐसे ही लहसुन का सेवन कर लिया तो आपको प्रॉपर तरीके से फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर लहसुन की आपको 2 कलियाँ लेनी है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। जब आप छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उसमें हल्का सा आपको पानी निकलता हुआ नजर आएगा। उसी को एलिसिन बोला जाता है और इसी को ही एक्टिवेट करना होता है। तो जब आप छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे तो तकरीबन आपको 10 मिनट तक इस तरीके से छोड़ देना है लहसुन को। जब वो हवा के कांटेक्ट में आएगा तो जो एलिसिन उसमें प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जाकर के आपको लहसुन का सेवन करना है, तभी आपको प्रॉपर 100% फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये जो एलिसिन है यही लहसुन का जो मेन कंपाउंड होता है और इसी की वजह से आपको सबसे ज़्यादा फायदा इसमें देखने को मिलेगा। तो आप लहसुन का सेवन जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से सेवन करें और सुबह सुबह खाली पेट ही आपको सेवन करना है। यहाँ पर जो 4th चीज़ है वो है पपीता। पपीता में एक नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है जो कि इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करने वाला है। साथ ही साथ जब आप पपीते का सेवन रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो इसकी वजह से लीवर के एंजाइम को प्रमोट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और इसके अलावा
लीवर में जो सूजन हो रखी है उस सूजन को भी धीरे धीरे कम करता है और यहाँ तक कि फैट के बर्न करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इसके लिए आप सिंपली पपीते का सेवन जो है कभी भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि नमक के साथ आपको पपीते का सेवन जो है वो नहीं करना है और आप जो है एक बारी में तकरीबन आपको 250 ग्राम के आसपास पपीते का सेवन जो है वो करना है। यहाँ पर जो फिफ्थ चीज़ है वो है नींबू। अगर आप नींबू का सेवन रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो इसकी वजह से जो लीवर है वो ग्लूटाथायोन नाम का एंजाइम जो है उसको प्रोड्यूस करता है और ये एंजाइम लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। यानी कि लीवर में जो भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, जो जहरीले पदार्थ है, उसको बॉडी से बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। साथ ही साथ जो लीवर में फैट जमा हुआ है उसको भी धीरे धीरे कम करने में नींबू काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो आप नींबू का सेवन करेंगे कैसे? यहाँ पर आपको जो बातें बता रहा हूँ उन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। आपको नींबू का सेवन सबसे पहले तो आपको रेगुलर बेसिस पर करना है। कम से कम 20 से 25 दिन आप नींबू का सेवन रेगुलर बेसिस करें। इसके अलावा आप जो है नींबू का सेवन खाली पेट भी कर सकते हैं या फिर आप अपने डाइट के अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से आप नींबू का सेवन करें। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको नींबू का सेवन पूरे दिन भर में 2 टाइम जरूर करना है, तभी आपको इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो 6th चीज़ है वो है आंवला। आंवला में जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें विटामिन सी की जो मात्रा वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है और इसी की वजह से लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में आंवला आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो जब लीवर की सफाई होती रहेगी तो लीवर की जो फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे इंप्रूव होना खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ जब आप आंवले का सेवन रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो पेट से रिलेटेड समस्याओं में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर आपका पेट सही तरीके से साफ नहीं होता या फिर आपको गैस ज़्यादा बनती है, आपको उल्टी जैसा मन होता है या फिर आपको पेट में हल्का हल्का दर्द होता है, तो आप आंवले का सेवन रेगुलर बेसिस पर जरूर करें। आपको कभी लीवर से संबंधित भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा और साथ ही साथ आपका जो ओवरऑल जो पेट से रिलेटेड जो भी आपको समस्या हो रही है उस केस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करने वाला है। तो आप आंवले का सेवन आप कर कैसे सकते हैं? इसके लिए आपको सिंपली आप आंवले के जूस के रूप में भी सेवन कर सकते हैं या फिर आप सिंपली आंवले को उबाल करके भी सेवन कर सकते हैं या फिर आप आंवले का मुरब्बा के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। जब आप मुरब्बे के रूप में सेवन करेंगे तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो भी एक्स्ट्रा शुगर होती है या फिर जो एक्स्ट्रा हनी होती है, शहद होता है, उसको आपको अच्छी तरीके से धो लेना है और फिर ही आपको सेवन करना है। और यहाँ पर जो लास्ट 7 चीज़ है वो है हल्दी। हल्दी में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है जो कि फैट के एब्जॉर्प्शन को और फैट के डाइजेशन को दोनों को स्लो डाउन कर देता है, जिससे कि आपको इस केस में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि हल्दी में एक मेन एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट है वो है करक्यूमिन, जिससे कि आपको लीवर इन्फेक्शन होने का जो खतरा वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और जिन लोगों को समस्या रहती है कि बार बार लीवर में इन्फेक्शन होता रहता है तो उस केस में भी आपको हल्दी का सेवन रेगुलर बेसिस पर जरूर करना चाहिए। तो आपको सेवन कैसे करना है उसके लिए आप सिंपली 1/4 यानी कि 1/4 टेबल स्पून आप हल्दी का सेवन जो है रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं, नॉर्मल पानी के साथ भी और दूध के साथ भी। अगर आप दूध के साथ कर रहे हैं तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो दूध की जो मलाई है उसको आपको हटा देना है, फिर ही आपको हल्दी का सेवन करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 7 चीज़ें बताई है, आप इन 7 चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सारी चीज़ों का सेवन आखिर करें कैसे, क्योंकि एक दिन में इन सारी चीज़ों का तो सेवन आप कर नहीं सकते। यहाँ पर आपको सिंपली इनमें से कोई सी भी 4 चीज़ें ले लेनी है और अपनी डाइट में आपको इन चारों चीज़ों को ऐड करना है अपने अकॉर्डिंग। ऐड करने के बाद आपको रेगुलर बेसिस पर इसका सेवन करना है, जिससे कि आपको इसके अच्छे रिजल्ट जो हैं वो देखने को खुद ही मिलेंगे। तो ये 7 चीज़ें बताई है, कोई सी भी चीज़ ले लें, कोई भी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि आप जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो दवाई के साथ साथ आपको अपने डॉक्टर को भी ये बात जरूर बतानी है कि इन सारी चीज़ों का सेवन मैं रेगुलर बेसिस पर ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ठीक है। तभी आपको इन सारी चीज़ों का रेगुलर बेसिस पर सेवन करना है, क्योंकि आपकी बॉडी में और क्या दिक्कतें हैं वो सारी बातें डॉक्टर ही जानते हैं, इसलिए एक बार डॉक्टर से कन्फर्म कर लेना सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।